नमस्कार दोस्तों, बोधि थिंक्स पाई यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हजारों हजारों मनुष्य को जीतने की जगह यदि हम अपने आप को जीते तो यह एक बहुत बड़ी विजय है। हम बाहर की ओर तो बहुत कुछ जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने को कभी हम जीत नहीं पाते। हम अपने मन पर कभी काबू नहीं कर पाते, और जबकि इस दुनिया में वही जीता हुआ व्यक्ति है जिसने अपने आप को जीत लिया हो। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है। हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है, कुछ ना कुछ जीतना चाहता है। हम सब भी कुछ ना कुछ पाने की धुन में लगे रहते हैं। हम सबका प्रेम किसी ना किसी स्वार्थ का भूखा होता है, किंतु यदि अगर आप अपने प्रेम से स्वार्थ को निकाल दें तो फिर आपका प्रेम बिखर जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी तब की है जब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए दूर दूर गांव में जाया करते थे, अलग अलग राज्यों में जाया करते थे। तभी महात्मा बुद्ध के समय राजगृह में एक धनी व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की एक पुत्र थी। उसकी लड़की की आयु करीब 16 वर्ष थी और वह दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन की बात है, उसने अपने कमरे के बाहर कुछ शोर सुना और वह शोर सुनकर खिड़की के पास जा पहुंची। और जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा एक चोर को वध स्थल पर ले जाया जा रहा है। उस चोर को मृत्यु दंड दिया गया था, जिस कारण कुछ सैनिक उसे पकड़कर वध स्थल पर ले जा रहे थे। लेकिन लड़की ने जैसे ही उस चोर को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। वह उसकी प्रेम जाल में फंस गई। उस चोर के लिए उस लड़की के मन में प्रेम जाग उठा। उसने तुरंत ही अपने माता पिता को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगी, मां, मैं उसी लड़के से विवाह करूंगी, मैं उसी चोर से विवाह करूंगी, और यदि आप लोगों ने मेरा उससे विवाह नहीं करवाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माता पिता अपनी पुत्री के मुख से यह सारी बातें सुनकर बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लड़की अपनी बात पर अड़क थी। वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं थी। वह लड़की उस चोर के प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी और वह कुछ भी सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने अपने माता पिता को धमकी भी दी कि अगर आप उस चोर को लाने में असमर्थ रहे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आखिरकार एक पिता अपनी पुत्री की जिद के सामने हार ही गया और वह दौड़ा दौड़ा उन सिपाहियों के पास जा पहुंचा। उसने उन सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, इस चोर को छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण के 2000 सोने के सिक्के दूंगा। पहले तो सिपाही नहीं माने, लेकिन जैसे तैसे उस धनी सेठ ने उन सिपाहियों को मना ही लिया। लेकिन तभी उनमें से एक सिपाही कहता है, हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन राजा ने इस चोर को मृत्यु दंड दिया है, इसलिए किसी ना किसी को तो इसकी जगह पर मरना ही पड़ेगा। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार वह सिपाही कहता है, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, हम इस चोर की जगह पर किसी और को मृत्यु दंड दे देंगे। इतना कहकर वह सिपाही आगे बढ़ चले और उन सिपाहियों ने किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़कर पहाड़ की चोटी से गिरा दिया, और इधर दूसरी तरफ वह धनी व्यक्ति उस चोर को घर ले आया और ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह उस चोर से करवा दिया। उस चोर का नाम सतक था और वह चोर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था। हालांकि उसके प्रेम का आधार उसकी पत्नी के आभूषण थे। भले ही उसकी शादी उस लड़की से हुई थी, किंतु मन से अब भी चोर ही था। हर समय उसे अपनी पत्नी के आभूषण ही नजर आया करते थे। एक दिन की बात है, उसने अपनी पत्नी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। देखते ही देखते उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वह बिस्तर पर पड़ा रहता। इस पर वह युवती अपने पति से कहती है, आखिर क्या बात है, आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? इस पर वह चोर जवाब देते हुए कहता है, प्रिय, जब सिपाही मुझे मृत्यु दंड देने जा रहे थे तब मैंने देवी से प्रार्थना की थी कि अगर मैं बच गया तो मैं उनके दर्शनों के लिए आऊंगा, और यह उन्हीं का प्रताप है कि तुम मुझे मिली। लेकिन मैं अब तक उनके पास नहीं जा पाया और इसी कारण मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जब तक मैं उनके दर्शनों के लिए नहीं चला जाता तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर वह युवती अपने पति से कहती है, तो इसमें चिंता करने वाली बात क्या है? हम दोनों उन देवी के दर्शनों के लिए एक साथ चलेंगे। यह सुनकर चोर का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उसे चारों तरफ आभूषण ही आभूषण नजर आने लगे।
अगले ही दिन वह युवती उन देवी के दर्शनों के लिए तैयार होने लगी। तभी वहां पर उसका वह चोर पति आया और वह अपनी पत्नी से कहता है